जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके मन में क्या है आपके लिए। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, नहीं क्या सोचते हैं। क्या है उनके मन में आपको लेकर, जिस वजह से भी वो इस तरह की चीज़ें, इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है। जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, मन ही मन में उनका नाम लीजिए और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा सेलेक्ट करके देखिए, क्या पता कि वो मैच हो जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना। ठीक है, चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आप आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का, समस्त दिव्य ऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे गुरुजनों का, मेरे इष्ट देव का, मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे पूर्वजों का, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे सफलता की ओर ले जा रहा है, मेरी ज़िंदगी में नए नए रास्ते खोल रहा है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है और ये सब कुछ आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि उनके मन में क्या है आपके लिए, उनके मन में क्या है आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स के साथ। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, देखो वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, उनके मन में क्या है आपके लिए। हमें लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि मन मन भावे और सिर हिलावे। मतलब कि किसी से कुछ पूछो ना कि तुम्हें पसंद है, तो मन ही मन तो उसको भा रहा है, लेकिन सिर हिला रहा है कि नहीं। किसी से कहो कि ये खाओगे, मन ही मन तो भा रहा है लेकिन सिर हिला रहा है कि नहीं नहीं खाना। तो ऐसा ही ये जो पर्सन है, ये शुरू से ही आपके तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हमेशा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते थे
क्यों? क्योंकि शायद ये आपको समझ नहीं पाए थे, ये आपको समझ नहीं पाए थे। एक चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो, इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू भी हो सकता है, इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी हो सकता है, इनके साथ आपका फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है। समझ रहे हैं? इनके साथ आपके इस तरह के इश्यूज हैं। अब हम आपको बताएं कि जब हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देखते हैं तो आप काफ़ी, जैसे कि एक होता है ना कि बहुत पावरफुल इंसान हैं आप, बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं आप। आपने अपनी ज़िंदगी में वो करके दिखाया जो बहुत सारे लोगों को इम्पॉसिबल सा लगता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि ये काम इसके बस का नहीं है, आपने अपनी ज़िंदगी में वही किया जो लोगों ने आपको चैलेंज दिया कि ये तुम नहीं कर सकती, ये तुम नहीं कर सकते। आपने बड़ी ही सहजता के साथ, बिना किसी क्रूरता को दिखाए हुए, मतलब कि इम्पॉसिबल से कार्यों को भी बड़ी आसानी से पॉसिबल करके दिखाया। जो कार्य लोगों को बहुत कठिन लगते थे, जो काम लोगों को लगता था कि नहीं ये कैसे पॉसिबल है, वो आपने बड़ी सहजता के साथ, बड़ी आसानी के साथ करके दिखाया। तो पता है, आप अपने आप में ही बहुत एक, जैसे कि क्या कहें कि बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, बहुत टैलेंटेड हैं आप। और चारों तरफ आपकी सक्सेस के चर्चे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हैं और लोग आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। और ये जो पर्सन है जिनके लिए आप देख रहे हैं कि आखिर इसके मन में क्या है, एक्चुअली शुरू शुरू में ये आपको बहुत गलत समझते थे। मतलब कि इनको समझ में नहीं आता था कि इतना इतना बड़ा इंसान, इतना कुछ जिसके पास है, वो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इनको ना लोग भरते थे, भ्रमित करते थे कि वो ऐसा, वो ऐसी, वो ये, वो। तो इस वजह से इनके दिल में जो होता था ये कभी बोलते ही नहीं थे। अब हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा कनेक्शन है, आप न्यू भी बोल सकते हैं। और अगर आप जैसे कि किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं कि शुरू शुरू में तो इनके साथ आपके अच्छे रिश्ते रहे, ठीक ठाक बातचीत करते थे, लेकिन बीच में ये आपको समझ नहीं पाए, ये आपको समझ नहीं पाए, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इन्हें आपके व्यक्तित्व को लेकर, आपके जीवन को लेकर। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारी गलतियां इन्होंने ऐसी की कि इन्हें बाद में पछतावा करना ही पड़ा कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो शुरू में ये हमेशा द्वंद्व की स्थिति में रहे आपको लेकर कि प्रपोज करूं ना करूं, कुछ कहूं कि ना कहूं। ठीक है, अपने दिल की बात कहूं कि ना कहूं, मतलब बहुत सोचना, बहुत सोचना, बहुत सोचना। फीलिंग्स बहुत हाइड की इन्होंने, बहुत ज़्यादा। इन्हें हर पल फील होता था कि जैसे कि आप ही हो जो इनकी लाइफ कंप्लीट कर सकते हो, आप ही हो वो जो इनको वो सारी खुशियाँ दे सकते हो जो ये पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, लेकिन दूसरों के चक्कर में जो नहीं बोलना था ये वो आपको बोलते रहे, आपको समझा भी नहीं इन्होंने। एक्चुअली क्या होता है ना, इनकी भी गलती नहीं है। हमारे देश में ऐसा होता है कि जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ना, फिर वो अपने से नीचे के लोगों को देखना ही भूल जाते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ते वो उनको कीड़े मकोड़ों की तरह लगते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप हर किसी की भावनाओं की कद्र करते, हर किसी को समझते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी इनके लिए कुछ ना कुछ फील करते थे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन आपको हमेशा लगता था कि कोई ऐसा हो जो समझने वाला हो, फीलिंग्स को समझने वाला हो, केयर करने वाला हो, कुछ ऐसा। अपनी लाइफ में आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। ये जो पहचान आपने बनाई है वो यूं ही नहीं बनी, बहुत मेहनत की आपने, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है आपने। तो डियर, ये तो इन्होंने बहुत कुछ छुपा लिया, लेकिन फ़िलहाल इनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं। अब ये आपके रंग में रंग जाना चाहते हैं। अब ये अपनी फीलिंग्स को रोकना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी अंतरात्मा कुछ और कहती है। जैसे 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 ये आपको पता है, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको। जैसे जैसे
आपके बारे में नहीं धीरे धीरे पता चलता जा रहा है ना, कि आप ये, आप वो, आप ऐसे, आप वैसे, तो ये दिन प्रतिदिन आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो अब इन्होंने वो फीलिंग्स को हाइड करना, बहुत कंट्रोल करना, बहुत छुपाना, अपने आप में बिल्कुल घुटना, कि मुझे नहीं कहना है, मुझे नहीं बोलना है, मुझे ऐसे नहीं बात करनी, मुझे वैसे बात नहीं करनी। तो वो अभी सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। अब ये आपके फ्लो में चले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सरलता को, आपकी सहजता को धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं ये, कि वाकई आप सबकी तरह नहीं हैं, आप कुछ अलग हैं, आप और लोगों की तरह नहीं हैं। अब ये चीज़ें इन्हें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, समझ रहे हैं। तो इन्हें गिल्ट होता है कि बताओ मैं कितना गलत थी, मैं कितना गलत था, मैं इसके बारे में क्या क्या सोचती थी, क्या क्या सोचता था, और ये तो कुछ और ही निकली, ये तो कुछ और ही निकला। बट जो भी है, आप जो भी निकले, वो अब इन्हें खुशी दे रही है। अब इन्हें लगता है कि चलो मैं गलत साबित हुआ, चलो मैं गलत साबित हुई, मतलब मेरे जो भी ख्याल थे आपको लेकर, इनके जो भी ख्याल थे वो गलत साबित हुए, तो इन्हें खुशी ही हो रही है कि आप वैसे नहीं हैं, आप औरों की तरह नहीं हैं, आप औरों की तरह नहीं हैं, आप बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार, बहुत दिल से सोचने वाले इंसान हैं। और अब पता है, अब ये आपके साथ ज़िंदगी में बिना किसी क्यों, किस लिए, क्या, ये कोई भी क्वेश्चन किए हुए आंख बंद करके आपके साथ आगे बढ़ जाना चाहते हैं, कि जिधर ले चलोगी उधर मैं चलूँगा, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा। मतलब हर तरह से अब ये आपके साथ आगे बढ़ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इन्हें अपनी हर एक बात के लिए अफ़सोस है, अपने हर एक कार्य के लिए, अपने हर एक कृत्य के लिए इन्हें अफ़सोस है, कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा बोला, मैंने क्या क्या सोचा, मैं क्यों दूसरों की बातों में आई, मैं क्यों दूसरों की बातों में आया, मैंने पहले क्यों मेरे अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी, मैंने क्यों पहले से, क्यों इस रिश्ते को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्यों क्यों मैंने चीज़ों को हाइड किया, क्यों मैंने चीज़ों को कंट्रोल किया। वो सारी चीज़ें अब इन्हें अंदर 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 परेशान करती हैं। लेकिन जो भी है, इनके मन में अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए बहुत इज़्ज़त है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार भी है वो, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल लेवल का प्यार है ये, ठीक है? बहुत स्पिरिचुअल टाइप का। और एक ऐसा होता है ना कि इज़्ज़त ज़्यादा है, इज़्ज़त ज़्यादा है। अगर कभी, हम ये नहीं कहते कि इधर शादी होगी, हम ये नहीं कहते कि इधर जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरीके कोई ऐसा कनेक्शन, अगर ऐसा कनेक्शन कभी ना भी बने, इन केस लाइक ये मैरिड हो, आप मैरिड हो, तो ये हर कीमत में आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप में इन्हें अब और भी ज़्यादा गिल्ट है आपको गलत सोचने का, आपको ना समझने का। और ये अब ऐसी कोई ना समझी, ऐसी कोई बचकानी हरकत, ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करना चाहेंगे, समझ रहे हैं। और अब इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है। ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, जैसे कि अब इन्हें अफसोस हो गया है, इन्हें पश्चाताप भी है कहीं ना कहीं अपनी हर एक गलती का। तो अब इन्हें आपसे ना सच्चे दिल से जो प्यार हुआ है, अब तक तो संदेह वाला प्यार था, लेकिन अब जो हुआ है वो बहुत अलग है, बहुत स्पिरिचुअल लेवल का प्यार है, ठीक है। तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। हाँ, तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया। तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। हाँ, तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए।
इनकी एनर्जी कि तुम मिले, दिल हिले और जीने को क्या चाहिए। अब नहीं छुपाना है, अब आपके रंग में रंग जाना है। अब ईश्वर जो चाहते हैं, यूनिवर्स जो चाहते हैं, उस हिसाब से चलना है। मुझे कोई रोक टोक नहीं लगानी है, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मुझे एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये कहीं वो। नहीं, अब द्वंद्व में नहीं रहना है, अब बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो, इनकी आत्मा हमेशा आपकी तरफ खिंचती थी, लेकिन इनका दिमाग कहता था नहीं नहीं नहीं। ठीक है, इनका जो दिमाग था ना, वो आपकी तरफ आने नहीं देता था, क्योंकि इनके दिमाग पे कचरा भर दिया था औरों ने। लेकिन अब इनको लगता है कि इनका दिल और दिमाग, इनकी आत्मा, तन मन धन, हर तरीके से अभी आपके लिए समर्पित हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो ये है इनके मन में, ठीक है। और ये अब अपने अंतरात्मा की आवाज़ ही सुनेंगे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ ही सुनेंगे। और एक बात और बताते हैं कि अभी ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं क्या? कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं? बहुत बड़ा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं? जो भी एक्शन ले रहे हैं, बहुत सोच समझ कर लीजिए। वैसे आपको समझाने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की जो दिव्य चेतनाएं हैं, वो आपका मार्गदर्शन समय समय पर करती रहती हैं, आपको सही गलत समय समय पर बताती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए डियर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए? क्या है, क्या चलता है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर? चलिए हम बताते हैं आपको डिटेल में। सबसे पहले हम बताएंगे साइन और एलिमेंट्स के बारे में। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स इधर बराबर हैं। ठीक है, अच्छा इधर देखो सेपरेशन की स्थिति है। इधर बातचीत नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जैसे कि मैरिड हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। बहुत सारे लोग, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। रीज़न है भ्रम, रीज़न है झूठ, रीज़न है बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट। इस तरह की एक झूठा भ्रम, एक झूठी माया क्रिएट की गई, जिसकी वजह से इस रिश्ते में इतना कलह क्लेश हुआ है कि क्या बताएं। जैसे कि कोई था जो हमेशा से चाहता था कि बस आप दोनों अलग हो जाएं, तभी उसे चैन मिलेगा। आप दोनों अलग हो जाए तभी उसे चैन मिलेगा। तो ये जो आपके पर्सन हैं, इन्होंने कभी मैच्योरिटी दिखाई नहीं। इवन आप दोनों खूब झगड़ा करते रहे, खूब झगड़ा करते रहे। ठीक है, क्योंकि इधर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा रहा। अब प्यार नहीं था, प्यार था तो ट्रस्ट इशू था। और ट्रस्ट इशू क्या होता है? इंसान को जीते जी मार देता है। क्योंकि अब आप प्यार भी कर रहे हो, इतनी रोक टोक भी कर रहे हो, इतने सवाल जवाब भी कर रहे हो, दूसरों की बातों में आकर झगड़ा करने लग जाते हो, दूसरों की बातों में आकर भला बुरा बोलने लग जाते हो, तो फिर तकलीफ होती है ना। तो इधर बहुत इल्यूजन क्रिएट किया गया था, बहुत ज़्यादा। पर अभी चीज़ें बदल गई हैं। ये तो हमने पास्ट की चीज़ें बताई हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ ये रीडिंग मेरी है। अच्छा, हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं। आपको हमेशा से ईश्वर पर बहुत बिलीव रहा, बहुत यकीन रहा, और हमेशा से आपको यही लगा कि वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकता।
इन्होंने हमें ऐसा लगता है कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो शायद अगर आपके हस्बैंड है तो उन्होंने आपको घर से भी निकाल दिया होगा, इवन भड़काने पे, सिखाने पढ़ाने पे, ठीक है। और कुछ लोगों का तो डाइवोर्स तक की नौबत आ गई कि बस अलग होना है किसी भी कीमत में, साथ नहीं रहना है। मतलब हम बता रहे ना कि यहाँ पर लोग पीछे पड़े थे इस रिश्ते के, पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत थी। अब अगर आप अनमैरिड हैं तो भी हम बताते हैं कि इधर थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग रहा। वो जो थर्ड पार्टी रही वो बस आप लोगों को अलग कर देना चाहती थी हर हाल में, और इसी वजह से हर छोटी छोटी बात पे झगड़े, हर छोटी छोटी बात पे झगड़े। और जब बार 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 आपको किसी एक रिश्ते में अपने आप को सही साबित करना पड़े, बार बार सफाई देना पड़े, तो बस लगता है इससे अच्छा तो अलग हो जाओ, इससे अच्छा तो अलग ही हो जाओ, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों आपको ईश्वर पर बहुत यकीन था, अपने प्यार पर बहुत यकीन था। बहुत सारे लोग आपसे कहते थे कि हटाओ छोड़ो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन हटाओ छोड़ो ही तो आपसे हो नहीं पाया। जैसे कि ये था कि आज नहीं तो कल उसे मेरा प्यार समझ में आएगा, आज नहीं तो कल वो मेरे पास लौट कर वापस आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक अनकंडीशनल लेवल का प्यार किया है इन्हें, कोई मतलब वाला नहीं जहाँ पर कि मन में ये हो कि हटाओ उससे तो अच्छे इंसान हमें ज़िंदगी में मिल जाएंगे। आपको अपने प्यार पर बहुत यकीन था कि जिस तरह का प्यार मैंने किया है वो मेरा प्यार उसे मेरे पास वापस लेकर आएगा। और कहीं ना कहीं आपको अभी भी हमें देख रहे हैं कि शायद प्रपोज़ल मिल रहा है कहीं से, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी का भी प्रपोज़ल। आप अपने उन्हीं पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है आपको कि क्या मेरा इंतज़ार ही रह जाएगा। तो हम आपसे कहें कि नहीं, आपका इंतज़ार नहीं रहेगा। कुछ लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। इस रिश्ते में कुछ भी मरा नहीं है, सब जीवित है। इस रिश्ते में कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ बाकी है। और बस अब सही समय के साथ वो सब कुछ शुरू होने वाला है। आपको पता है, अब आपके पर्सन जब से आप अलग हुए हो उन्हें बहुत सारी चीज़ें गहराई से समझ में आने लगी हैं। पहले उन्हें हर चीज़ में लगता था कि जो भी करना है मुझे करना है, जो भी करना है मुझे करना है। लेकिन धीरे 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 जब इंसान बहुत अकेला पड़ जाता है ना ज़िंदगी में, और वो अपने सभी अच्छे सच्चे रिश्तों को खो देता है, तो फिर वो एक होता है ना कि जैसे कि कोई किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता, कि कोई डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर ही ख़त्म हो जाती है। उसे लगता है पता नहीं मैंने सही किया गलत किया, तो वो सब कुछ फिर भगवान के ऊपर छोड़ देता है, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है। तो इस बीच जो आप दोनों के बीच डिस्टेंस रहा, जितने समय तक भी आप लोग अलग रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। अब इनको ये लगा करता है कि चलो मैं गलत था, मुझे कुछ समझ नहीं था, पर तुम तो समझदार थे, तुम तो प्यार करते थे, तुमने क्यों मेरा साथ नहीं दिया। काश उस वक्त तुमने मुझे छोड़ा ना होता। शायद आपने भी गुस्से में कुछ इनको बोला है, तो इनको लगता है कि काश वो सब चीज़ें नहीं होती, काश हम कभी अलग नहीं होते। इनको फील होता है, इन्हें आपकी बहुत याद आती है। और अब इनको लगता है कि जो भी है, जो भी डिसीजन लेना है, जो भी एक्शन लेना है, बहुत समझदारी के साथ लेना है। जब से इन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया है, तब से इनके अंदर काफ़ी परिवर्तन आए हैं। आपको पता है सरेंडर का क्या मतलब होता है? पूर्णतः समर्पित करना। कुछ लोग भगवान की बात तो करते हैं कि ये वो, मैं ऐसा वो वैसा, लेकिन उन्हें भगवान पे कोई यकीन वकीन नहीं होता है। उन्हें सिर्फ खुद पे भरोसा होता है कि मुझे करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन जहाँ पर भगवान पे सब कुछ छोड़ने की बात आती है, तो ऐसा ना सोचे कि भगवान कुछ करते नहीं हैं। भगवान सब कुछ करते हैं,
लोग कहते हैं ना कि अरे सारे काम भगवान पे छोड़ दोगे का, खुद से भी कुछ करो। हाँ, खुद से भी कुछ करना होता है, लेकिन ज़िंदगी के जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं अगर आप उन्हें भगवान पे छोड़ दें तो यकीन मानिए वो किसी न किसी का रूप धारण करके कुछ ना कुछ करके आपको रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। एक बार सब कुछ उन पर छोड़ कर तो देखो, क्योंकि आदि अंत का, अनंत का, सबका उन्हें ही पता है। तो आपको पता है इनकी ज़िंदगी में अब आपसे ज़्यादा अहमियत कुछ भी नहीं रखता, आपसे ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। आपसे दोबारा मिलना, दोबारा रियूनियन करना या फिर आपसे दूर जाना, ये सब कुछ इन्होंने अब डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया। सब कुछ पूरी तरह से इन्होंने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है। ये जो आप सब लोग भागवत में, कथाओं में जो कहते हैं ना राधे राधे हाथ उठाकर, क्या है? सरेंडर कर देना। दोनों हाथ उठा दिए, सरेंडर कर दिया है। हाँ, सरेंडर कर दिया है, समर्पित है हम आपके सामने, संभाल लो अब। तो इन्होंने भी समर्पित ही कर दिया है, संभाल लो अब। तो जब से इन्होंने समर्पित किया है इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको समझ में आ गया है, और तभी अब इतना प्यार जाग रहा है आपके लिए, इतना कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। इनकी जो फीलिंग्स हैं हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? ओ सनम, ओ सनम, काश होता अगर तुम निभा जाते ये जिंदगी का सफर, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। ओ सनम, ओ सनम, काश होता अगर तुम निभा जाते ये जिंदगी का सफर, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। इतनी मुझे है खबर, तन्हा बिखर जाऊंगा, तेरी तमन्ना लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। इतनी मुझे है खबर, तन्हा बिखर जाऊंगी, तेरी तमन्ना लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। काश हमको बना लेते तुम हम सफर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। ये है इनकी फीलिंग्स। अब इनके मन में आपका इंतज़ार है, आपके लिए बहुत सारा प्यार है और हर तरह से आपको मनाना चाहते हैं। वो सब कुछ आपके लिए अब करने का ख्वाब है जो इन्होंने कभी किया नहीं,
जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो केयर आप डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ें इन्होंने आपको कभी दी नहीं हैं, अब वो सब कुछ देने का मन है। बहुत हिम्मत करके आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने का मन है। जिस कदर इन्होंने आपको तोड़ा है, उसे बहुत प्यार से जोड़ने का मन है। आपके दिल को जिस कदर तोड़ा है, उसे बहुत प्यार से जोड़ने का मन है। इतना प्यार देना चाहते हैं कि पुरानी सारी बातें, पुराने सारे ज़ख्म आपके भर जाएं और आप दोनों के दरमियान सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। अभी समझ लीजिए कि बहुत समझदारी से इन्हें इनकी हर एक गलती का एहसास है। बहुत समझदारी से इंतज़ार कर रहे हैं आपका, बहुत समझदारी से, और बस हर वक्त ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, हर वक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और जल्द से जल्द ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं, जल्द से जल्द ये आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि आपको कॉल मैसेज आ सकता है इनका, बहुत जल्दी आ सकता है। गुड न्यूज़ है आपके लिए, समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ है इनके मन में, ये आपसे बहुत 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 प्यार करने लगे हैं। किसी ने कहा था, दीदी आप कहते हो कि कॉल आएगा मैसेज आएगा, कॉल आएगा मैसेज आएगा, पर आता नहीं है। जिनका आ जाता है वो बताते कहाँ हैं, और जिनका नहीं आता वो रोते रहते हैं। तो पॉजिटिव रहिए। अगर आपने बहुत ट्रू लव किया है, सच्चा प्यार किया है, तो अपने प्यार पे यकीन रखिए। किसी और की बात पर ध्यान मत दीजिए, करंटली जो चल रहा है उस पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपने किसी को शिद्दत से चाहा है, तो आप इतने पॉजिटिव हो जाइए कि दुनिया की कोई ताकत भी उसे मेरे पास आने से रोक नहीं सकती। अगर आपने मतलबी प्यार किया तो आपको डरने की ज़रूरत है, लेकिन आपने अनकंडीशनल लव दिया है तो आप निश्चिंत रहिए, कहीं भी हो एक दिन वो आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा, जो भी है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके मन में क्या है आपके लिए, जानना चाहते हैं? उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या चलता है उनके दिल दिमाग में? चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स के साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी तो है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। एक बात बता देते हैं, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोलमेट और ट्विन सोल जर्नी वालों का कनेक्शन है ये। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए बताएं न्यू कनेक्शन है, सबके लिए नहीं, पर कुछ लोगों के लिए। उनके मन में बहुत ज़्यादा इज्जत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनकी ज़िंदगी बदल दी है। आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहार आ गई है। ज़िंदगी क्या होती है इन्हें अब पता चला है। इतनी गहराई से कभी भी इन्होंने किसी भी चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था। आपने इन्हें ट्रू लव से, सच्चे प्यार से रूबरू कराया है। हमें ऐसा लगता है आपसे मिलकर ही इन्हें स्पिरिचुअलिटी का पता चला है। आपसे मिलकर इनकी ज़िंदगी में पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। ये जो भी हैं, स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। और स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर तो इंसान की दुनिया ही बदल जाती है। उसका जीने का ढंग, जीने का अंदाज़ बदल जाता है,
सोचने समझने का नज़रिया बदल जाता है। और आपने तो इन्हें टोटली चेंज कर दिया है, हर तरीके से आपने इन्हें बदल कर रख दिया है। तो सबसे पहले तो आप इनके गुरु हैं एक तरीके से। क्या हैं? आप इनके गुरु हैं। ये मन ही मन में आपको, जैसे कि होता है ना, ये अपना गाइडर मानते हैं, अपना एंजल मानते हैं आपको, कि आप इनके एंजल हो। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद ये ज़िंदगी के इस तथ्य से या फिर ज़िंदगी की इस हकीकत को कभी जान नहीं पाते। और इनका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल या फिर इनके नॉलेज में भी ऐसे लोग नहीं थे जो इनको कभी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते। सब वही कमाने खाने वाले रिश्ते थे, ठीक है, और इधर उधर की बातें, इधर उधर की चीज़ों में मशगूल रहने वाले रिश्ते थे। लेकिन आपकी तरह तो कोई था ही नहीं, और आपकी तरफ इस कदर अट्रैक्ट हैं कि हम क्या बताएं। लेकिन इनको अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा पता है कि मेरी ज़िंदगी में थोड़े उल्टे सीधे लोग भी हैं। मतलब इन्हें ऐसा लगा करता है कि प्यार के रास्तों में प्यार कम, ठोकरें ज़्यादा मिलती हैं, कांटे ज़्यादा मिलते हैं। प्यार के रास्तों में आप हमेशा प्यार की अपेक्षा नहीं कर सकते। प्यार के रास्तों में आप हमेशा ये ना सोचिए कि आपको सिर्फ फूल ही फूल मिलेंगे। अगर आपको फूलों से प्यार है तो आपको कांटों से भी दोस्ती करनी पड़ेगी, कांटों से भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो इन्हें ये लगता है, इनके मन में चलता है कि क्या इनकी ज़िंदगी में जो कांटे हैं आप उन्हें भी स्वीकार कर पाएंगे। अब देखो, कुछ लोगों के लिए ये मैरिड पर्सन है, तो इनको ये लगता है कि ये आपको उतनी अटेंशन नहीं दे सकते या आपसे उतनी बातें नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या इसके साथ साथ आप इस रिश्ते को चला पाएंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। ट्विन सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, और कोई किसी भी तरीके का कार्मिक कनेक्शन नहीं है ये, ठीक है। आपकी एनर्जी देख रहे हैं हम, आप तो बहुत ही ज़्यादा पागल हैं इनके लिए, आप तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हैं इनके लिए। जितना ये नहीं है उससे कहीं गुना ज़्यादा आप हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये फिज़िकल लेवल का है, नहीं। बस आपके दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ यही है। और जैसे कि आपका बस चले तो दिन की शुरुआत भी इनके नाम से हो और दिन का अंत भी इनके नाम से हो। कौन सा सॉन्ग है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना, वो ऐसा ही है कुछ इनका मामला। मतलब आपका, इनका तो अलग लेवल का हो गया है। देखो, अब देखो, ये मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये अभी इतनी जल्दी आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते, इतनी जल्दी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कर सकते। इनको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये बहुत गहराई से आपको चाहने लगे, बहुत अंतर के लेवल पर, लाइक अंतरात्मा से आपको चाहने लगे हैं। और हर वक्त इनके लफ्ज़ों पे, इनके होठों में सिर्फ आपकी तारीफ़ होती है कि आप इतने सुंदर हो, आप इतने केयरिंग हो, आप कितना समझते हो, आप कितना ख्याल रखते हो, आप बिना कहे हर बात को समझ लेते हो, और आपने तो इनकी दुनिया ही बदल दी है। ये औरों से भी जब आपकी बातें करते हैं तो इसी तरह की बातें करते हैं, लाइक बिल्कुल जैसे कि होता है ना, कि जैसे कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो इंसान अंदर के लेवल पर बदल जाता है, अंतर आत्मा उसकी बदल जाती है। तो आपने इन्हें बिल्कुल अंदर से बदल दिया है, ये समझ लीजिए। अच्छा, बहुत सारी बातें आपसे छुपाते भी हैं ये। इंटेंशन ये नहीं होता इनका कि ये आपको छुपाएं या आपको धोखा दें। इंटेंशन ये होता है इनकी ज़िंदगी का कि आपसे अगर बहुत सारी बातें बता देंगे तो आप टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ उतनी ही बातें बताते हैं जितना कि इनको लगता है कि बताना चाहिए। ये आपको धोखा नहीं देते किसी भी कीमत में, बस ये सोचते हैं कि इनकी किसी भी बात से आप कभी हर्ट नहीं होने चाहिए। और हाँ, जितना ये आपको प्यार करते हैं ना, उतना दिखाते भी नहीं, उतना जताते भी नहीं हैं। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत प्यार इंसान को कभी कभी
कभी कभी कमज़ोर भी बना देता है। तो ये कभी भी आपकी कमज़ोरी नहीं बनना चाहते, ये इन्होंने हमेशा सोचा है कि ये आपकी ताकत बने। आप इनकी ताकत हो पर ये भी आपकी ताकत बने। हमने बताया ना, जिस लेवल पर आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली इनके लिए पागल हैं, ये नहीं है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर पागल है, पर आप हर तरीके से इनके लिए पागल हैं। क्यों? शायद आपको कभी भी इस तरह का कोई मिला नहीं, शायद आपको कभी भी कोई इतना समझने वाला, इतना प्यार करने वाला मिला नहीं। और ये जो है, इनको बदलने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़े। बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। ये जैसे कि एक होता है ना कि कोई इंसान कई जन्मों का बहुत स्पिरिचुअल होता है, लेकिन इस जन्म में वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है और अचानक कोई उसकी ज़िंदगी में आता है, थोड़ी सी बातें करता है स्पिरिचुअलिटी की और उसे समझ में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में एक माध्यम बने इन्हें जगाने का, इन्हें अध्यात्म से जोड़ने का। ठीक है, बाकी तो सब कुछ इनके अंदर पहले से था और इसी वजह से इतनी जल्दी इन्होंने चीज़ों को एब्जॉर्व किया है, इतनी जल्दी चीज़ों को गहराई से समझा है इन्होंने। तो आपके बहुत कृतज्ञ हैं, आपके बहुत आभारी हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड होता है इनके मन में। और इन्हें जेलसी भी होती थोड़ी सी, जब इन्हें कभी फील हो कि कहीं कोई और तो नहीं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं। बट ये उतना उस लेवल पर दिखाते नहीं, जितना आप बोल जाते हैं ना, इतना तो ये बोलते भी नहीं हैं। हाँ, लेकिन आपकी खूबसूरती के कायल हैं ये। इनको लगता है कि ईश्वर ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया है और उसी फुर्सत के साथ आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी दी है। और जितना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, जिस लेवल पर आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं, काम भी करते हैं, रिश्तों को भी समझते हैं, रिश्तों को अहमियत भी देते हैं, इस तरह का कोई होगा नहीं। इनको लगता है आप कितने काइंड हार्ट हैं, कितने सॉफ्ट हार्ट हैं, कितने मासूम हैं आप। ये सारी चीज़ें इनके मन में होती हैं आपके लिए। तो चलिए इनकी जो फीलिंग्स हैं हम आपको एक सॉन्ग सुना देते हैं। ठीक है। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये ना जाने इसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये सफ़र प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल, ये सफ़र प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल। गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल, राह कैसी भी हो हम शौक से गुज़रते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। ये ना जाने इसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, ये न जाने इसे कितना प्यार करते हैं। इनको लगता है कि आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ये पता है, ज़्यादा बताना भी नहीं चाहते, ज़्यादा जताना भी नहीं चाहते, बस जो भी है इनके मन में उसे दिल तक रखना चाहते हैं। ये मतलब आपको, ये ऐसे इंसान नहीं कि आपको अपने लिए पागल कर दें, नहीं,
इन्हें पता है कि आप पागल तो वैसे ही हो इनके लिए, इन्हें पागल करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चाहते हैं, इनके मन में ये बात है कि कभी कभी आप शायद ओवर पॉजेसिव हो जाते हो इनको लेकर। ये इतने नहीं है पर आप ज़्यादा हो जाते हो। तो इनको लगता है कि अगर हम इस रिश्ते को समझदारी से चलाएंगे तो ये रिश्ता बहुत लंबा चलेगा, लेकिन अगर हम जल्दबाजी करेंगे, इमेच्योरिटी दिखाएंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं और आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये समाज के बारे में भी सोचते हैं। अच्छा, इनको एक बात और लगती है कि आप थोड़ा सा लाइक फ़िल्मी टाइप के इंसान हैं, जैसे कि पर्दे पे जो दिख रहा है आजकल, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ट्रेंड में। तो इनको ऐसा लगता है कि पर्दे की दुनिया और हकीकत की दुनिया, इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, वो फ़िल्मी दुनिया है, वहाँ पर मूवी में जो पति पत्नी आपस में बहुत खुश हैं, जिनको देखकर हमें लगता है कि काश हमारा भी पति ऐसा होता, काश हमारी भी पत्नी ऐसी होती। तो हकीकत की दुनिया में जिसको हम सोचते हैं ना कि काश हमारा पति भी ऐसा होता, इतना केयरिंग, हकीकत में उनकी पत्नियां उनसे दुखी हैं। हकीकत में उनकी पत्नियां उनसे दुखी हैं और हकीकत में उनका डाइवोर्स होने की नौबत आ गई है। हकीकत में कई लोगों के साथ उनके चक्कर चल रहे हैं। वो पर्दे की दुनिया है, वो फिल्मी दुनिया है, उससे आप रियल लाइफ को कंपेयर ना करें। ठीक है, और जो लोग सोचते हैं कि काश मेरी वाइफ ऐसी होती, इतनी ये इतनी वो, तो उनका पति उनसे बहुत पीड़ित है, उनका पति हकीकत में उनसे बहुत दुखी है। वो तो सोच रहा कोई इसको ले जाओ। तो कंपेयर ना करें वरना ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी आपकी। जो नेचुरल है, जो हकीकत में हो सकता है, जैसा होता है उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो जैसे आप कभी कभी इनसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि ऐसा करें वैसा करें, थोड़ा ये थोड़ा वो, तो ये जो भी हैं, जितने भी जो भी करेंगे बहुत नेचुरल तरीके से करेंगे। मतलब कि फ़िल्मी दुनिया के हिसाब से ज़िंदगी जीने वालों में से नहीं है ये। ठीक है, बहुत नेचुरल इंसान है ये। तो ये इनके सब मन में इस तरह की बातें हैं, बट आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड है इनके मन में कि थैंक गॉड आप मेरी ज़िंदगी में इनको लेकर आए, क्योंकि ये नहीं आते तो हम समझ ही नहीं पाते कि ज़िंदगी है क्या, प्यार है क्या। बहुत सारी चीज़ों से हम वंचित रह जाते हैं। ठीक है, समझ नहीं पाते। तो डियर, ये इनके मन में है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है, और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, ठीक है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।